हम उस व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात कर रहे हैं। सबके शासन, हमारे जो पहले 2 कैंडिडेट घोषित किए गए हमारे पार्टी के द्वारा, आप उनको देखिए, आपको वहाँ दिखेगा कि सबका शासन किसको बस कहते हैं। बैकग्राउंड को हम नहीं लेते हैं। जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मतलब फ्रॉग्स जो होते हैं, आज इस पार्टी कल उस पार्टी, उनको तो बिल्कुल हम लोग एंट्री नहीं देते। और ऐसे कई सारे लोग लोगों ने हमसे संपर्क किया कि मैं 400 के साथ आता हूँ, मैं 500 के साथ आता हूँ, हम 500 समर्थकों के साथ आता हूँ और हमारा फूल माला पहना करके स्वागत कीजिए। उनको हमने कहा आप अपने घर में खुश रहिए, हमारे यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। पुलस के बारे में जब मुझे जानकारी मिली तो मैं देखा कि नहीं चलो देखता हूँ पहले है क्या। मैंने बहुत शुरू में मैंने आलोचना भी की थी, क्योंकि जब चीज़ें सामने आती हैं तो लोग जब उसको आप जानने की कोशिश करते हैं तो कई चीज़ें जब आपको पता नहीं होता है या कम जानकारी होती है तो आप प्रश्न पूछते हैं। तो मेरे उस प्रश्न को जब मैंने पूछा तो उसे आलोचना के तौर पर लिया गया था, मगर मैं बहुत सेटिस्फाइड तब हुआ जब मेरे उन तमाम सवालों का मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन लेवल पर जवाब मिला। जो एक 40-40 साल तक झंडा ढो रहा है कोई किसी पार्टी का, और टिकट देने की बात आती है तो झोले के हिसाब से, पैकेट्स के हिसाब से टिकट दे दिए जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन किनका? युवाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात पार्टियां करती हैं। हमने युवाओं का रिप्रेजेंटेशन, कौन सी युवा भाई? बहुत सीधा जाता हूँ, सामने बैठता हूँ और पूछता हूँ कि सर आज तक हमारे बिहार की राजनीति हुई जात पे, धर्म पे, मिला क्या? और हम तो सीधा पूछते हैं कि भैया एक बात बताओ, वोट तो आपने जात पे दिया था, है ना? लेकिन जब मुंबई में आपको मारता है तो पूछता है क्या? जब आपको अभी गुजरात में भगाता है तो पूछता है क्या? दिल्ली की कॉलोनी में जब आपकी पानी और लाइट काट दी जाती है तो पूछता है क्या कि हिंदू हो कि मुसलमान, फॉरवर्ड हो कि बैकवर्ड? एक लाइन में मैं बोलता हूं कि भाई जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। ऐसे लोगों को चुनो जो आपके जीवन के बारे में सोचे, जिनकी कनेक्टिविटी आपसे हो, जिनके दिल में आपके लिए थोड़ी सी जगह हो। विपरीत परिस्थितियों में जो लड़ते हैं योद्धा वही बनते हैं। अब सत्ता के शीर्ष पर पहुंचेंगे ये तो जनता तय करेगी। हमारा जो उद्देश्य है वो उनको किस स्तर तक जोर पाता है वो तय करे। नहीं सर, एक्चुअली वाइफ हमारी है और लैब आप ही गिराएंगे। देखिए क्या कहानी है कि लोग के पास ऑप्शन 2 ही था, 3 ही था, ये सारा चीज़ था। हम लोग आए बीच में, सारी चीज़ें बता रहे हैं। सर्वे क्या करना है? सर्वे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा जब रिजल्ट आएगा। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को समझाएं, लोगों से कनेक्ट करें। सुबह सुबह हमने एक अखबार में एडवर्टीजमेंट देखा और एक चेहरा हमने देखा और लगा कि ठीक है ये पैसे वाले लोग होंगे, ऐड डाला है, बात आई गई होगी। और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात होती थी, जैसे ही नाम सुनो तो एकदम इट्स अ बिग नो कि नहीं, पॉलिटिक्स में भी तो कभी जाना ही नहीं है, वो भी एक्टिव पॉलिटिक्स, उसमें नहीं जाना है। बट नाउ लेटर ऑन ये रियलाइज़ हमने किया कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग। एक फिल्म आई थी अरविंद केजरीवाल की, जिसमें जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे तो उसके अंदर की कहानियां थी। वो फिल्म मुझे निजी तौर पर इसलिए अच्छी लगी क्योंकि एक पत्रकार के नाते मुझे ये जानने का मौका मिला कि जब कोई नई राजनीतिक पार्टी बनती है तो अंदर कैसा माहौल होता है। वो नई औरतें, वो नए मर्द जो अपना नौकरी छोड़ कर आए हैं, कोई अपना बच्चा घर पे छोड़ देता है, उनके मानसिकता पर क्या असर पड़ता है। ये कहानियां जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी जब बनती है तो वो इतना भर बोलने के लिए नहीं होता है कि हम एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं। उसके लिए जिला के लेवल पर आपको टीम तैयार करना पड़ता है, पंचायत के स्तर पर आपको काडर बनाना पड़ता है, चुनाव के वक्त आपको 2 आदमी हमेशा एक बूथ पर खड़ा करना होता है, और इसके लिए आपको उस पूरे राज्य में या फिर अगर आप देश की पार्टी हैं तो उसका दौरा करना पड़ता है। फिलहाल हम बिहार के लिए पत्रकारिता करते हैं, बाकी औपचारिकता के लिए मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं। मुजफ्फरपुर में जो लोग मेरे साथ बैठे हैं, खालिद एक बार पैन करके सबको दिखा दीजिए। ये लोग प्लूरल्स के मेंबर हैं। प्लूरल्स यानी कि पुष्पम प्रिया चौधरी का पार्टी, जिसका इंटरव्यू मैंने लमसम 6 दिन पहले लिया था। 5 लाख लोगों ने देख लिया। मन उदास है, 1 मिलियन होना चाहिए तो मजा आएगा। बाकी मुद्दे पर लौटते हैं। तो हम यहां आए हैं इनसाइड स्टोरी जानने, ताकि आपको ये मालूम चल सके कि अगर एक ऑफिस में बैठकर 4, 5, 10 आदमी ये कहता है कि पटना में बैठे मठाधीश को हम गिरा देंगे, तो उसकी मानसिकता कैसी होती है, वो किस तरह का तैयारी करते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, ब्लै ब्लै ब्लै, वो सारे नेता कम से कम 2 दशक से, ये जो नए वाले चिराग पासवान ये लोग हैं, 2 दशक से राजनीति में है। हालांकि 14 में ही जीते थे चिराग पासवान, लेकिन पिताजी से तो रोज सीखते ही होंगे। और ये लोग जब नए नए, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई बोला यो ब्रो आई एम नियोजित शिक्षक,
उसकी मनोस्थिति क्या होती होगी, अब बहुत ज्यादा भूमिका हो गया। तो इनसाइड स्टोरी आज अपन जानेंगे प्लूरल्स की पार्टी के मुजफ्फरपुर जिला विंग का, कि ये लोग कैसे काम करते हैं और उनका मोटिव क्या है। हमें आदेश दिया गया कि लीडर का इंटरव्यू पहले होना चाहिए, तो साहब के पास बैठेंगे। कैमरा एडजस्ट करते रहिए, कोई बात नहीं है, बजट हमारा लो है। क्या नाम है सर? कुमार अनिमेश मेरा नाम हुआ। प्लूरल से कब आए? मैं 5 मई को ज्वाइन किया हूँ इस पार्टी को। अच्छा, उससे पहले? उससे पहले मैं बैंगलोर में था, वहाँ हायर एजुकेशन मैं कर रहा था। तो प्लस पार्टी मैं यहाँ लॉकडाउन से पहले आ गया था। अच्छा अच्छा। तो लकली 18 मार्च को मैं आ गया और तब से तो लॉकडाउन ही रहा है, तो मैं यहीं रह गया। अब तो इस साल जाने का कोई चांस नहीं बनता है। पुलस को पहले से वॉच कर रहा था मैं, और काफ़ी अच्छी सोच भी है। और मैं ऐसे भी पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से भी मैं उब चुका था बिहार के, जिसके कारण एक अच्छी अप्रोच के साथ आई पार्टी, तो मैंने ज्वाइन किया है इसको। क्या है मुजफ्फरपुर का आपका विंग का काम अब तक? कैसे हैं लोग यहाँ के? क्या है राजनीतिक विचारधारा यहाँ की? देखिए, मेरे जो टीम के लोग हैं वो तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। इवन मैं तो जिला प्रभारी हूँ, और मेरे अंदर बहुत सारे असिस्टेंट सेक्रेटरी लोग मेंबरशिप में पूरी टीम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग का जो मेन मोटो है, ये लोग सबको साथ में मिल करके ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक से लेकर के बूथ लेवल तक हम लोगों की पहुंच हो रही है। आप अभी मिलेंगे, हमारे बूथ के प्रभारी लोग भी आए हैं, उन लोगों की क्या योजना चल रही है, किस तरह से कार्य योजना है, उसके बारे में वो लोग भी बताएंगे। तो आम जनता तक किस तरह से जुड़ा जाए और लोगों को कैसे बताया जाए कि आखिर बिहार में 30 सालों से क्यों विकास नहीं हुआ, क्यों आज भी लाखों लोग जो है यहाँ बिहार से जा रहे हैं और एक नौकरी तक नहीं मिलती, बाहर जाने पे वहाँ से गाली दे करके भगाया जाता है। क्यों भगाया जाता है? जब हम आम जनता वोट देते हैं, उसका अधिकार है लोकतंत्र में, तो अगर हम आज हाथ फैला करके उसी जनप्रतिनिधि के आगे हम क्यों 2 रोटी के लिए मांगेंगे? ये मेरा पहला सवाल है। उसका हक किसने? दूसरा सवाल मेरा रहेगा, तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो ग्रास रूट लेवल पे आप जो बोले कि आप ये लोगों तक पहुंचाएंगे, तो आई वांट टू नो द प्रोसीजर, कैसे पहुंचाएंगे? अभी मैंने बताया कि जो एक स्टेज है या हायरकी कहिए उसको, तो जैसे ब्लॉक प्रभारी हमने बनाया, ठीक, तो उनका काम है कि उस ब्लॉक में जितने भी पंचायत हैं, 10 पंचायत हो, 20 पंचायत हो, उस पूरे पंचायत में एक एक पंचायत प्रभारी को हम नियुक्त करेंगे। उन लोगों का काम होगा कि अपने अंदर कम से कम 10 लोगों को जागरूक करें और उस अपने पंचायत में बूथ लेवल तक काम करें। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इस तरह का एक चेन हम लोग बनाते हैं और ख़ासकर युवाओं को हम लोग जोड़ रहे हैं इसमें, उनको पता चले कि आखिर उन युवाओं के लिए क्या किया गया है यहाँ पे, वो भी जैसे कि इवन इंटर पास करके या ग्रेजुएशन करके सब कहते हैं यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ से चलो भाई, कोई दिल्ली जा रहे हैं, कोई मुंबई जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो इसके लिए जागरूक किया जाए कि आखिर क्यों जाइएगा आप, सारे रिसोर्सेज यहाँ पे हैं। आप तो ऑलरेडी पहले भी इंटरव्यू आपने कर चुका है मैडम का, और आपको भी पता है कि जो जो चीज़ों को वो निकाल रही हैं बिहार से खोज करके, अगर उस पर 50% भी काम हो गया रहता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा जो माइग्रेशन हुआ है लोगों का ये होता। अगर काम कर दिए तो आपकी मैडम मतलब पुष्पम जी आ भी नहीं पाते बिहार? ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में परिवर्तन तो संसार का नियम है और परिवर्तन होते रहना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। कहा कि ब्लॉक लेवल पर 10-10 आदमी को जोड़ेंगे, तो एक नई राजनीतिक पार्टी, मेरे हिसाब से फंड का कमी होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप लोग झूठ बोल रहे हैं, या तो कहीं से चुरा के लाए हैं पैसा। तो 10 आदमी आपको कैसे जोड़ लेंगे? इतना आपकी विचारधारा में पावर है कि आप सबको बुला लेंगे? विचारधारा की बात तो लोगों तक पहुंचाने की जो कोशिश हमारी है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं ही। लेकिन लोगों को जोड़ने की बात, लोग जुड़ने की इच्छा खुद रख के मन में आ रहे हैं। और हमारे यहाँ पर जितने भी लोग अभी आपको दिख रहे हैं ना, किसी को किसी ने जोड़ा नहीं है। सब सेल्फ मोटिवेटेड होके पार्टी की विचारधारा से जो ढूंढ रहे थे कहीं अंदर से, जो एक कमी, जो एक कसक थी, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जो इस व्यवस्था से त्रस्त हैं, उनके अंदर जो थी वो कोई, हमारे यहाँ पर अभी जितने भी लोग आपको बैठे मिलेंगे, कोई भी यहाँ आने से पहले शायद ही किसी को पर्सनली जानता हो। यहाँ तक कि हमारे जो जिला प्रभारी हैं उनसे आज मेरी पहली मुलाकात है। सही बोल रहे हैं जी? तो हम लोग करते हैं, आज मेरी पहली मुलाकात है इनसे। हम लोग बात कर रहे हैं, लगातार फोन पे काम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हमें।
तो जुड़ने की इच्छा लोगों के अंदर है, परेशानी लोगों के अंदर है। बस दिक्कत वो है कि कोई उनको एड्रेस तो करे, अच्छा, कोई बताए तो कि उनकी तकलीफ को वो समझने वाला है। हम उस तकलीफ को समझने जा रहे हैं। हमको जोड़ने की इच्छा लेके नहीं जा रहे हैं कि आप 10 जोड़िए, 100 जोड़िए, 50 जोड़िए। हम सिर्फ ये बताने जा रहे हैं कि भाई आपकी जो समस्या है वही हमने भी झेली है, और हम सबकी जो समस्या है वो लेके एक साथ आइए, उसको लेके आगे बढ़ते हैं। और सत्ता परिवर्तन कहीं उद्देश्य तो है ही नहीं। सत्ता परिवर्तन के लिए तो जो कुर्ता पजामा राजनीति की जो व्यवस्था है वो तो है उपलब्ध। हमें कुर्ता पैजामा राजनीतिक व्यवस्था नहीं बननी है, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और ये व्यवस्था परिवर्तन तभी होगा जब सबके शासन का लक्ष्य, जो लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है, लोकतंत्र की बात करने वाले जो लोग थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे जो बड़े विद्वान थे, उन्होंने लोकतंत्र की परिकल्पना ही ऐसी की थी कि सबका शासन होगा, किसी का कोई एक राजा नहीं होगा, कोई एक शासक नहीं होगा, एक एक व्यक्ति, हर किसी का अपना शासन होगा। कहाँ है वो शासन? तो लोग उसे ढूंढ रहे हैं। बस लालू जी आए थे गरीबों को आवाज देने, जी, नीतीश जी ये बोलकर आए कि लालू जी आवाज देते देते जंगल राज कर दिए। आप भी वही बात बोल रहे हैं कि आप गरीबों को आवाज देंगे, या फिर जो लोग परेशान हैं, दोज आर द विक्टिम्स, कैसे मान ले सर? हमने कभी आपको कहा ही नहीं कि हमने गरीबों की आवाज देने की बात की है। हमने कभी किसी क्लास को, किसी कास्ट को, किसी रिलीजन को एड्रेस करने की बात ही नहीं। गरीबी तो गरीबी है। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, मैं बच्चों को 13 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, मेरा जीवन यापन का साधन भी वही है। तो मुझे पता है गरीबी सिर्फ गरीबी है। बस उनको जातियों में बांट के इस तरीके से व्यवस्था में बना दिया गया है, दलित, पिछड़ा, महादलित, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा। वो कंफ्यूज्ड हैं, वो सिर्फ इस तात्कालिक लाभ वाली व्यवस्थाओं के आदी हो गए हैं। वो तात्कालिक लाभ की व्यवस्थाओं से नहीं चलेगी व्यवस्था। अगर आज 21वीं सदी में बैठ के हम यही बात कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी वाले टाइम में भी बैठ के हम यही बात कर रहे हैं कि हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम ला दिया, नहीं, ये व्यवस्था ऐसे नहीं चलेगी, ये व्यवस्था परिवर्तन की बात ऐसे नहीं होगी। हम उस व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात कर रहे हैं। सबके शासन, हमारे जो पहले 2 कैंडिडेट घोषित किए गए हमारे पार्टी के द्वारा, आप उनको देखिए, आपको वहाँ दिखेगा कि सबका शासन किसको कहते हैं। और हम सिर्फ लोगों को उनकी समस्याओं के माध्यम से सिर्फ जुड़ना चाह रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि हम एक व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, लोग खुद जुड़ेंगे, ऐसा हमारा भरोसा है। और मैंने अभी बोला कि ये जो भी हैं, मैं किसी के कहने पे पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। मैं बहुत दिनों से राजनीति में रहा हूँ, छात्र राजनीति में रहा हूँ, 1-2 बड़ी बड़ी पार्टियों में भी रहा हूँ, लेकिन अंदर वो कसक थी, अंदर वो बात थी। क्यों जुड़े भाई? जो एक 40-40 साल तक झंडा ढो रहा है कोई किसी पार्टी का, और टिकट देने की बात आती है तो झोले के हिसाब से, पैकेट्स के हिसाब से टिकट दे दिए जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन किनका? युवाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात पार्टियां करती हैं। हमने युवाओं का रिप्रेजेंटेशन, कौन सी युवा भाई? 1-2 बहुत गिने चुने लोग होते हैं जिनके राजनीतिक संबंध है, राजनीतिक घराने वाले लोग हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन नहीं बोलते हैं ना। किस युवा को जिसने आपके युवा मोर्चा का काम संभाला हो, जिसने आपके कभी किसी सोशल वर्क में जो काम किया, किसको चुना है आपने? कब? थोड़ा भटक गए हम लोग जी। तैयारी के फ्रंट पे क्या है पुलल्स का? तैयारियां निश्चित तौर पर साधन बहुत कम मतलब है। एक एज अ पत्रकार और एज ए कॉमन सिटीजन, जैसे मान लीजिए कि आप लोग युवा के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, हो सकता है आप जीत जाएं तो लोग आपसे सीखेंगे कि एक आदमी आया, एक लड़की आई, मैडम इतने लोगों को इकट्ठा की और सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गई। तो लोग आप लोग का माइंडसेट जानना चाहते हैं कि जब ऑफिस में बैठ के काम करते हैं तो क्या सोचते हैं? ऑफिस कहाँ है सर? अच्छा, ऑफिस तो है ही नहीं। झूठ बोल रहे हैं। बहुत समस्या है। आप किसी भी जिले में चले जाएं, हमारे 38 में से 30 जिलों के जिला प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं, आज की प्रक्रिया हो रही है। ऑफिस कहाँ है? समस्या तो ये है, साधन नहीं है, लेकिन हम लड़ पड़े हैं, हम जूझने के लिए तैयार हैं। अंदर से जो माइंडसेट की बात आप कर रहे हैं ना, वो अंदर से जो अपनी सबकी अपनी अपनी सेल्फ मोटिवेशन वाली एनर्जी है ना, उसने सबको इकट्ठा किया। यहाँ पे बैठे लोग सब इकट्ठे उसी उद्देश्य से हुए हैं। तो कहाँ है वो? साधन नहीं है। लेकिन अल्प साधन में, विपरीत परिस्थितियों में जो लड़ते हैं, योद्धा वही बनते हैं। अब सत्ता के शीर्ष पर पहुंचेंगे, ये तो जनता तय करेगी। हमारा जो उद्देश्य है वो उनको किस स्तर तक जोड़ पाता है वो तय करेगी। हम अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से, अपने पूरे मजबूती से जनता के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बस हमारा यही प्रयास है।
और शीर्ष पर पहुंचेंगे, ये तो आप लोगों की शुभकामनाएं और सहयोग रहेगा। सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर मेरा सहयोग बिल्कुल नहीं रहेगा। मेंबरशिप कौन देखता है यहाँ पर? तो मेंबरशिप वाले से बात करना इसलिए जरूरी है कि एक नई राजनीतिक पार्टी कैसे लोगों को जोड़ रही है। सर, कुछ कागज वगज भी है, कैसे समझा दीजिएगा, क्या फॉर्मूला है सर? फ्रॉम व्हाट बेसिस आप ये डिसाइड कर लेते हैं, या फिर क्या आप कोई ऐसा कैंपेनिंग चला रहे हैं कि आपकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे? सीन क्या है पहले मेंबरशिप का ही बताइए। देखिए, मेंबरशिप हमारा जो मतलब अर्थमेटिक है वो है हमारा सिर्फ यंगस्टर्स के ऊपर फोकस्ड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं फील्ड में गया हूँ खुद से और मैंने ये फील किया। मैं अपने गांव में गया जैसे, तो मेरे रिलेटिव्स थे, मेरे चाचा, मेरे और लोग, उन्होंने बहुत खुल के पूछा कि तुम्हारे पास पैसा है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं है। तो बोले बाहुबल है क्या? तो मैंने बोला नहीं है। यही लैंग्वेज था, सेम। तो उन्होंने बोला फिर चुनाव में तो बेकार घूम रहे हो तुम लोगों के बस की बात नहीं है, वापस जाओ। बट फिर उसके बाद दे ऑल वर सीनियर सिटीजन्स। उसके बाद फिर मैंने यंगस्टर्स को बुलाया, जो यंग लोग लॉकडाउन में बाई चांस फंस गए हैं, फिर वापस नौकरी पे नहीं जा पाए, उनको मैंने बुलाया और अराउंड 8 to 10 लोग आए वहाँ पे। और एक बार मैंने पूछा कि आप लोग करोगे काम, पैसा नहीं मिलेगा, यही क्वेश्चन था मेरा। और आप आइडियोलॉजी को स्प्रेड करोगे, वॉलंटियर करने के लिए तैयार हो? पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम सुना है, सब के सब झंडा उठाने के लिए तैयार थे। एंड द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड हम लोग का अपना मेहनत बोल लीजिए, उनका मेहनत बोल लीजिए, वी आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। मुजफ्फरपुर में कितने लोग होंगे अभी? अभी हमारे पास लमसम 4000 प्लस हैं। आपके पास लोग हैं? ऐसा कोई क्राइटेरिया जो इस बात को डिफाइन करता हो कि ये आदमी को नहीं रखेंगे? हाँ बिल्कुल। क्रिमिनल बैकग्राउंड नॉट अलाउड। केस तो किसी भी हो सकता है, पर यहाँ कोई केस कर देगा। केस हो सकता है, बट हम लोग मतलब पढ़े लिखे लोग हैं। आप इंक्वायरी करेंगे? नहीं, इंक्वायरी वैसी इंक्वायरी नहीं करते हैं, बट एक बात करके हमें इतना तो फील हो ही जाता है कि इसको हम ले सकते हैं अपने साथ या नहीं ले सकते। क्रिमिनल बैकग्राउंड को हम नहीं लेते हैं। जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मतलब फ्रॉग्स जो होते हैं, आज इस पार्टी कल उस पार्टी, उनको तो बिल्कुल हम लोग एंट्री नहीं देते। और ऐसे कई सारे लोग लोगों ने हमसे संपर्क किया कि मैं 400 के साथ आता हूँ, मैं 500 के साथ आता हूँ, हम 500 समर्थकों के साथ आता हूँ, और हमारा फूल माला पहना करके स्वागत कीजिए। उनको हमने कहा आप अपने घर में खुश रहिए, हमारे यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। ये लगता है आपको कि सिर्फ यंगस्टर्स को जोड़कर सत्ता तक पहुँच सकते हैं आप? नहीं, जोड़ना तो सबको होगा, लेकिन हमारे जो मतलब हमारा स्ट्रेंथ जो है वो यंगस्टर्स ही हैं। क्या करते हैं आप अपने निजी जीवन में? मैं बिजनेस करता हूँ। तो बिजनेस अलग करते होंगे, उसका अलग समय होता होगा, और पार्टी का काम अलग करते हैं, कैसे मैनेज होता है? हो जाता है मैनेज, क्योंकि मैं अपना पार्टी का काम भी इसी ऑफिस से करता हूँ। यही मेरा ऑफिस है जहाँ अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये मेरा ही ऑफिस है। हाँ, पार्टी का काम भी मैं यहीं से करता हूँ और अपना बिजनेस भी मैं यहीं से कर लेता हूँ। बाकी मेरा काम मैं बहुत पैशनेटली करता हूँ अपना हर काम। मैं पैसे के लिए बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं करता। मेरा अपना सोच है इस तरीके का कि भैया दाल रोटी चल रही है तो इट इज़ ओके, मोर देन इनफ। अचार होता तो बेहतर होता है वैसे, दाल के साथ, दाल रोटी के साथ। हाँ, मजाक बहुत ज़रूरी है। महिलाओं की सहभागिता को लेकर जब सवाल उठते हैं तो ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि कई महिलाएं ऐसी हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, पेशे से एक अच्छी चिकित्सक हैं, लेकिन उन्होंने नई पार्टी को चुन लिया है। वजह यही बताएंगी, लेकिन उससे पहले नाम भी बता दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी सिन्हा है। मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ और अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ मुजफ्फरपुर में। कब जुड़ी आप? 20-25 दिन हुए। कितना पैसा मिला जुड़ने के लिए? पैसा वैसा कहाँ मेरे एक्चुअली जुड़ने के पहले मैंने यही कहा था कि पैसा का लेन देन वाला कुछ होगा तो मैं ये पार्टी बिल्कुल नहीं ज्वाइन करने वाली। और जब से मैं जुड़ी हूँ देख रही हूँ वैसे यहाँ कोई बात नहीं। मतलब हम अपने आप को एक्सप्लेन कर देते हैं। हम ऐसा इसलिए पूछें कि लोग बिजनेसमैन और डॉक्टर्स को इसलिए जोड़ते हैं ताकि वो फंडिंग कर सके। क्या सर, एक्सपीरियंस वाले? हाँ, तो अब ये बताइए मैडम, तो आपने जैसा अभी पहले मुझे बताया कि आपका काम है पार्टी में लोगों को जोड़ना, तो आपको कुछ बताया गया है पार्टी की तरफ से कि आप क्या इन्फॉर्मेशन उन लोग को देंगी कि जिससे आपसे लोग प्रभावित होंगे और आपसे जुड़ेंगे? हाँ, हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में कुछ सब जान रही हूँ। अभी तो खैर शुरुआत है, लेकिन जब बात होती है और जब समझ में आता है कि नहीं, ये पार्टी तो कुछ बैंक के साथ काम करने वाली है और बहुत अच्छे प्लान्स हैं इसके। जो हमारा जो अभी लोकल प्रॉब्लम्स मुजफ्फरपुर का बहुत सारा है जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, और एक्चुअली हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं अपने लोकल प्रॉब्लम्स को लेके। बिकॉज मेरा भी अच्छा खासा दिल्ली में था, एक जॉब ऑफर था, और मेरे हस्बैंड शुरू से बाहर पढ़े हैं, स्कूल कॉलेज एवरीथिंग, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया यहाँ आने का। तो हम तो चूँकि थ्रू आउट रहे बिहार में ही,
और बस थोड़े दिन के लिए बाहर गए थे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने। लेकिन मेरे हस्बैंड जो बिहार का कुछ भी नहीं जानते थे, इनफैक्ट वो लोकल लैंग्वेज भी बोलने में उनको परेशानी होती थी, अब सीखा है उन्होंने। तो उनका फ्रस्ट्रेशन देख के भी मेरे को लगता था कि नहीं, मतलब ये चाहते भी यहाँ के कुछ करना, बिकॉज बहुत क्वालिफाइड हैं और आई थिंक नॉर्थ बिहार के ओनली रेटिना सर्जन हैं, आँख के जो पर्दे का जो सर्जन होता है। तो अभी जो इस्टेब्लिश करने में और काम करने में और हर तरह की जो अभी दिक्कत आ रही है व्यवस्था की वजह से, तो कभी कभी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो मुझे लगा कि उनको काम करने दूं और मैं शायद व्यवस्था चेंज करने में अगर कुछ मदद कर सकूं तो करूं। अच्छा, एक बात सच बताइए, ये जो लोग मतलब जो ये लड़के हैं, ये पुरुष प्रधान देश है, इस बात को मैं मानता हूँ एज अ पुरुष। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये जो मानिए कि 1 2 3 4 लड़कों की तादाद, मर्दों की तादाद ज्यादा है, सुनते हैं बात को, आपको सही एकदम बताइएगा, आपकी बात को मानिए कोई राय चल रहा है, आपने अपना एक एडवाइस दिया, तो उस पर डिस्कशन होता है कि बस साइडलाइन कर देते हैं? नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि इतना रिस्पेक्ट मिलता है कि मतलब ये एक जैसे कि किसी स्कूल कॉलेज में बैठते हैं और सीनियर हैं और जूनियर रिस्पेक्ट देता है, उस तरह का ये सिस्टम है यहाँ पर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही बात है मैडम, ये जी बिल्कुल सही है। हो सकता है झूठ बोल रही हो। मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ है। क्या करती हैं मैडम आप? मैं आरईओ सेक्टर में हूँ। अच्छा, आपने कब जुड़ा मतलब आपने कब ज्वाइन किया पुलर्स? मैं भी 15-20 दिन पहले ज्वाइन की। तो अभी तक आपको क्या मालूम चला है पुलर्स के बारे में एज ए मेंबर? मुझे पता चला, मैंने देखा था फेसबुक में अच्छा। इनका, तो इनका आइडियोलॉजी मुझे अच्छा लगा। और ये जिस तरह से जाके हर गांव में देखती हैं, सारे जो बेसिक जो उस पर काम कर रही हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हाँ मैडम, लौटते हैं आपके पास। तो अब ये भी बताइए आप कि अभी तक मिली कि नहीं, फील्ड में गई हैं कभी एक बार भी? जी, अब थोड़ा सा अभी तो चूँकि शहरी क्षेत्र में ही ज़्यादा अभी घूमना हो रहा है, क्योंकि काम भी था और अभी अब धीरे धीरे अभी मेरा विस्तार बढ़ेगा थोड़ा। तो जो पहले आसपास की जगह है उसको पहले हम लोग देख लें, फिर गांव में जाएंगे। क्या इनसाइड स्टोरी है आपके घर की? घर जाती होंगी तो बात होती होगी पति से कि आज क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, मेरे पति में से ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए क्या बात। वो फ़ोन करके पूछते हैं। मैंने कभी घर आ ही रही हूँ, बता देती हूँ। क्योंकि वो जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो शुरू से व्यवस्था को लेके हमेशा परेशान रहते थे, और जब मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा है वैसा है, तो हम दोनों बैठ के बात यही करते थे कि हम लोग बस बैठ के बात ही करते रहेंगे क्या घर के अंदर और क्लिनिक के अंदर, ऐसा सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, ये है, इतनी पॉलिसी है, क्लिनिकल एक्ट है, नाला में पानी है, गली में पानी है, घर के अंदर पानी घुस गया है, पेशेंट बेचारे आ रहे हैं तो परेशानी हो रही है। तो हम लोग केवल बातें करते रहेंगे और चेंज कौन करेगा? तो फिर मुझे लगा कि जब इस पार्टी से जुड़ने की बात आई, तो मुझे थोड़ा सा पहले एक मन में डाउट था कि पता नहीं कैसे काम हो पाएगा कि नहीं, मैनेज हो पाएगा कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि तुम क्लिनिक का पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, और तुम जब आज तक बोलते आई हो, गाली देते आई हो, तुमको एक मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं जाके करती हो? और पढ़े लिखे लोग और सोच वाले लोग आएंगे, जो तुमने प्रॉब्लम्स झेला है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो चाहे लोकल लेवल पे हो, तो फिर उस चीज़ को तुम जाके बेटर वे में समझा पाओगे और कर पाओगे। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा है, उनका फुल सपोर्ट मेरे साथ है। और अंदर की हायरार्की कैसी है? नहीं, अभी तक तो बहुत सिस्टम में है सब कुछ। इनफैक्ट जो डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए वो है, और जो जिस तरह से एकदम से ऐसा नहीं है कि हाँ फ़ोन उठाया, उनसे बात कर लिया, कुछ भी कर लिया अपने मन से। बहुत हम लोग अपने पार्टी का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और कुछ भी करने से पहले ज़रूर राय लेते हैं एक दूसरे से कि हम क्या करें क्या नहीं करें। और ये भी बताया गया कि प्रशांत राय आ रहा है तो उसको क्या बोलना है? नहीं, ये तो मुझे अभी तुरंत क्लिनिक में थी और फ़ोन आया तो लास्ट पेशेंट देख के पीपी किट उतार कर भागते हुए आ रही हूँ। झूठ बोल रहे हैं सच, एकदम सच। बाकी ऐसी महिलाओं का यहाँ आना ज़रूरी है जो ये खुल के कहती हैं कि मैं सिस्टम से उब चुकी थी, और जिस पुरुष प्रधान देश में रह रही हैं, इनके पुरुष ने कहा कि जाओ, बदलने का मौका मिला है तो बदलो। क्या करते हैं पुष्कर जी? पैसे से पत्रकार हूँ, पत्रकारिता करता हूँ, और अभी नए देखा जाए कि पिछले 1-2 महीने से राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ, तो अब राजनीति भी करता हूँ। यही है। हाँ, इसके अलावा भी मैं एक छोटा सा अपना परिचय दे दूँ। इसके अलावा चूंकि पत्रकारिता की अगर सच्चाई आप भी जान ही रहे हैं कि कमाई क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे अपना थोड़ा सा मेरे घर में बहुत पैसा है, बोरा सा पैसा रखा हो मेरे घर पे। परिवेश बदलना पड़ता है, तो उसके लिए जीवन यापन करने के लिए मैं एक विद्यालय में प्राचार्य भी हूँ। अच्छा जी, चलिए सर, तो ये बताइए कि पुलर से कब जुड़े? लगभग 1 से 1.5 महीना हुआ। 1.5 महीना हो गया, 45 दिन। वो बेसिक चीजें जो आपको, क्योंकि आप पत्रकार हैं तो कवर किए होंगे भाजपा को, जदयू को, राजद को, तो पुलर्स का क्या उनसे अलग है? एक्चुअली दरअसल था ना क्या कि मैं बहुत दिनों से, चूंकि जब चीज़ों को मैं बहुत करीब से जाके देखता हूँ
तो मैं बहुत दिनों से तलाश रहा था कि कुछ पॉजिटिव पॉलिटिक्स मिले। और जब प्लुरल्स डिफाइन पॉजिटिव। हाँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नकारात्मकता ही हर जगह दिखती थी, जो एकदम से हर चीज़ को लेके लगातार किसी भी मुद्दे को उठाकर उस पर राजनीति कर लेना, छोटी से छोटी बात का बतंगर बना देना। अब मुझे भी कई बार होता था ना कि लोकेश जी ये खबर बना दीजिए ना, लगता था यार ये तो कुछ है ही नहीं, और जबरदस्ती का इसको लेके बतंगर बनाया जा रहा है। तो इस तरीके की कई चीज़ें सामने आती थी। तो मुझे लगता था कि जो मूल चीज़ें हैं ना, जिस पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए, आज हम बेरोजगारी पे बात करना भूल चुके हैं, हम भ्रष्टाचार की बात ही भूल चुके हैं, गरीबी हम लोग के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है आज के समय में। पर हम मंदिर, मस्जिद, धर्म और कई ऐसे चीज़ें हैं जिस पर वाकई कभी मेरा मन नहीं करता था कि इसको भी मैं कभी कवर करूँ। उन सब चीज़ों को जब कवर करने का मौका मिलता था तो मुझे लगता था नहीं यार, ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स कहाँ हो रहा है। तो मैं तलाश में था, और पुलिस के बारे में जब मुझे जानकारी मिली तो मैं देखा कि नहीं चलो देखता हूँ पहले है क्या। मैंने बहुत शुरू में मैंने आलोचना भी की थी, क्योंकि जब चीज़ें सामने आती हैं तो लोग जब उसको आप जानने की कोशिश करते हैं तो कई चीज़ें जब आपको पता नहीं होता है या कम जानकारी होती है तो आप प्रश्न पूछते हैं। तो मेरे उस प्रश्न को जब मैंने पूछा तो उसे आलोचना के तौर पर लिया गया था, मगर मैं बहुत सेटिस्फाइड तब हुआ जब मेरे उन तमाम सवालों का मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन लेवल पर जवाब मिला। जो सदस्य थे, जो यहाँ उस समय प्राइमरी सदस्य थे, जैसे अभिषेक सर थे, सौरभ। कौन है अभिषेक सर? अभिषेक सर मेंबरशिप के आप हैं सर? छोड़ेंगे नहीं, झूठ बोलोगे तो। अभी आपसे बातचीत। हाँ। तो अभिषेक सर थे या सौरभ श्रीवास्तव भैया हैं, इन्होंने बहुत ही मुझे पॉजिटिव तरीके से उन चीज़ों को समझाया। तो जब मैं सेटिस्फाइड हुआ तो मुझे लगा कि ठीक है, तो क्यों नहीं थोड़ा सहयोग किया जाए। इतिहास को रचते आप देखना चाहते थे? हाँ बिल्कुल, मैं एकदम करीब से देखना चाहता था, क्योंकि उसका अनुभव लूंगा तभी तो पत्रकार हूँ, तो भाई अनुभव जब तक पब्लिक इश्यूज देखते हैं आप? जी। अभी क्या है मुजफ्फरपुर का पब्लिक इशू? अंबाड़ है, अगर इशूज की बात करें तो अंबाड़ ही अंबाड़ है। पहला। चलिए, मैं सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर में जल जमाव, सबसे पहला जल जमाव, दूसरा जो है वो ट्रैफिक, तीसरा है प्रदूषण, तो चौथा है प्रदूषण। तो यार हर जगह नहीं, प्रदूषण में एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उपाय बताइए। हाँ, उपाय भी है मेरे पास। अगर आप सबसे पहले मैंने जो नाम लिया जल जमाव, यहाँ के अगर ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें वो सारा का सारा जमा पड़ा है। अगर उसको क्लीन कर दिया जाए, उसको एकदम से जो सीवरेज सिस्टम है उसको चालू कर दिया जाए, तो शहर में हर में कहीं पानी लगेगा ही नहीं लगेगा। हमारे पास मुगलों के समय से दिया गया जो नाला है ना, उसको अगर चालू कर दिया जाए तो यहाँ कभी जल जमाव नहीं होगा। ट्रैफिक, रिंग रोड, अगर हम शहर के बाहर क्षेत्र से अगर रिंग रोड को डेवलप करते हैं तो जो भी मान लीजिए जी सुनते रहिएगा, कुछ समझ में आए तो कुछ कर सकते हैं आप। जैसे रिंग रोड है, रिंग रोड अगर सपोज डेट कि मुझे जाना है कहीं शहर के किसी कोने में, तो मैं रिंग रोड पकड़ के जाऊं और उस जगह से जो लोकल जिस जगह पे मुझे जाना वहां से करीब से मैं उस शहर में घुसूं, अपना काम करो, वापस फिर रिंग रोड पकड़ के घर आ जाऊं। ट्रैफिक, हाँ, प्रदूषण को लेकर जैसे यहाँ पर क्या है कि जितने भी ऑटो चलते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं सबसे पहले उन जो ऑटो चल रहे हैं उनको रोकूं, क्योंकि उन्हीं से ज्यादा वो धुआं देते हैं, सब धुआं निकलता रहता है, गाड़ियां चलती रहती हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। मुजफ्फरपुर में 5,000 ऑटो है, एक घर के आदमी में 5 आदमी है, 25,000 लोग भूखे मर जाएंगे। नहीं, मगर आप रजिस्ट्रेशन तो उसका कम से कम प्रक्रिया है, आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, पॉल्यूशन उसका आप जांच कराएंगे। उसके अलावा भी यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, जिसको मन करता है जहाँ पे मन किया अपना आग लगा दिया। धुआं पर जो कचरा है ना, हमारा कचरा का जो अंबार लगता है सड़क के किनारे, उसमें बस डंपिंग में आग लगा दिया। तो इन तमाम चीज़ों पर हम लोग देखिए ध्यान तो देना पड़ेगा ना कभी तो कोशिशें करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को अगर हम प्लांट वे में करें तो सब कुछ का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो हमारे अपने आस-पास में है। लास्ट इनसाइड स्टोरी, एज अ पत्रकार क्या फील कर पा रहे हैं पुरल से? देखिए, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है, बहुत पॉजिटिव। थोड़ा अंदर डिफाइन करें। एकदम अंदर की बात आपको बताने जा रहा हूँ। जब मैं काम करता हूँ, जो वर्किंग स्ट्रक्चर को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं जुड़ा था ना, तो मुझे कई लोग बोल रहे थे कि इट विल टेक टाइम, ठीक है, बट मुझे लगता है कि समय लगने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोगों का भी जो मूड है ना, जिस तरीके से बदल रहा है, लोग उब चुके हैं चीज़ों से, परेशान हो चुके हैं, तो लोग इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं ना। मैं आपको बताऊं, मैं पत्रकार हूं तो कई लोगों के साथ मेरी कनेक्टिविटी होती है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो मुझे कहते हैं, लोकेश भाई मैं तो पार्टी से जुड़ा हूं, हाँ, खुल के नहीं आऊँगा, वोट आपको गिरा दूंगा। और मुझे विश्वास है कि ये वोट गिरेगा और बहुत बड़ी संख्या में गिरेगा। हम लोग बहुमत के साथ सरकार भी बना सकते हैं अगर भगवान चाहे। और आप जिस तरीके से परिवेश को देख रहे हैं, लगता है होगा। इसको हम काट देंगे। पत्रकार आदमी बहुत जल्दी जोश में आता है। अब ये साहब जो बगल में बैठे हैं बहुत जॉली हैं, इनसे हम मजाक कर रहे थे, लेकिन जब किसी पार्टी के विचारधारा और उसके काम करने के तरीके के बारे में बात होता है तो आप मजाक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जनाब कैसे जुड़े जी? सर लगभग अप्रॉक्स अक्टूबर की बात है। एक पोस्ट हमने एफबी पे देखा था पुष्पम प्रिया चौधरी जी का। अक्टूबर पिछले साल? यस सर, अक्टूबर 2019 में। मैं उस समय से मैडम को देखना शुरू किया।
उस समय इन्होंने एक चीज बहुत ही अच्छी जिक्र की थी, पता नहीं अब वो एफबी पोस्ट पे है अवेलेबल कि नहीं, कि मैं बिहार के इनकॉम्पिटेंस पॉलिटिक्स को चेंज करना चाहती हूँ। और मुझे वो चीज़ वहीं से टच कर गया। मैं इनको लगातार फॉलो करते रहा। 8 मार्च की बात है, मैं उस समय वैष्णो देवी यात्रा पे था और वहाँ से मुझे बिहार का एक पेपर का ऐड आया। वो मैंने वहाँ से देखा कि अरे प्लूरल्स करके इन्होंने अपना पार्टी बनाया है। और लगभग 9 अप्रैल आई थिंक दैट कि मैंने मेंबरशिप इस पार्टी की ले ली। अच्छा 8 को आया, 9 को आपने 9 अप्रैल को, एक महीने के बाद, एक महीने के बाद मैंने, हाँ मैंने मेंबरशिप इसकी, चूंकि प्रोसेस से आने लगा ऐड के बाद, फिर मेंबरशिप कैसे बने ये सब लिंक वगैरह आने लगे, तो एफबी से ही मैं उनके पार्टी में जुड़ा। और इसके बाद लगातार मुजफ्फरपुर में सर्च करते रहा कि पार्टी के पदाधिकारी कौन है, कहाँ क्या होती हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें सामने आती गई, लोग जुड़ते गए और आज मैं इस ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और ये सारे मेरे से सीनियर हैं, लेकिन मुझे उतना ही प्यार देते हैं जितना क्या कि जिम्मेवारी है आपकी? सर मेरा मेंबरशिप डोमेन में है, मुझे लोगों को जोड़ना है अपने पार्टी के साथ। कैसे जुड़ते हैं? सर सीधा जाता हूँ और बताता हूँ कि सीधा टेढ़ा पे मत जाइएगा लेकिन। नहीं टेढ़ा नहीं सर, बहुत सीधा जाता हूँ, सामने बैठता हूँ और पूछता हूँ कि सर आज तक हमारे बिहार की राजनीति हुई जात पे, धर्म पे, मिला क्या? और हम तो सीधा पूछते हैं कि भैया एक बात बताओ, वोट तो आपने जात पे दिया था, है ना, लेकिन जब मुंबई में आपको मारता है तो पूछता है क्या? जब आपको अभी गुजरात में भगाता है तो पूछता है क्या? दिल्ली की कॉलोनी में जब आपकी पानी और लाइट काट दी जाती है तो पूछता है क्या कि हिंदू हो कि मुसलमान, फॉरवर्ड हो कि बैकवर्ड? एक लाइन में मैं बोलता हूँ कि भाई जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। ऐसे लोगों को चुनो जो आपके जीवन के बारे में सोचे, जिनकी कनेक्टिविटी आपसे हो, जिनके दिल में आपके लिए थोड़ी सी जगह हो। आज के परिवेश में सर ऐसा नहीं लगता है कि हमारा बिहार रो रहा है? हर गलियों में कोई ना कोई रो रहा है। कोई आंसू पूछने वाला है क्या? कोई पूछने वाला है क्या? तो मैं सर, मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए और ये पार्टी आ रही है तो मैं बस ये अपनी बात रखता हूँ। लोग जुड़ते जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके घर की भी तो यही कहानी है। जब जाते हैं किसी के पास, मतलब आपने किसी शेड्यूल कर लिया जा रहे हैं, उस वक्त दिमाग में क्या चलता है? सर कुछ नहीं, बस मेरे दिल दिमाग सब में बिहार चलता है। मुझे मेरा बिहार चाहिए सर। मैं वो बिहार जानता हूँ जहाँ नालंदा का विश्वविद्यालय था, हम भी उसको पढ़ाते थे, आज हमको सब पढ़ाने आ रहा है ना सर। सोचिए ना कि पैसा हमारा, बच्चा हमारा, टीचर हमारा जाता कहाँ? राजस्थान में है। आप पता करें, सारे कोटा में हमारे टीचर्स हैं, एक से एक है। हमारे ब्रेन का तो सर जवाब नहीं है सर। सबसे ज्यादा आईएएस हम देते हैं सर, सारा चीज में हम आगे हैं सर। लेकिन अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा तबका है जिसको कि दाल रोटी की भी चिंता नहीं होती, उसको दाल रोटी भी नहीं मिलता है। एक पुरुष जो है बाहर जाके दिल्ली में कमाता है और घर में परिवार छोटा टूटा रहता है। ये टूटे परिवार किसी ने कन्विंस किया था, मतलब मेंबरशिप लेने के बाद किससे बात हुई थी पार्टी के हेड ऑफिस में? सर मेरी हेड ऑफिस में किन्हीं से बात नहीं हुई थी। मैंने मैंने बताया कि फेसबुक के लिंक के थ्रू से मेंबरशिप ज्वाइन किया था। उसके बाद एक ग्रुप बना था आपके प्लूरल्स का डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उस ग्रुप में मैं ऐड हुआ और उस ग्रुप में हमारे मेंबरशिप के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी अभिषेक सर थे और हम लोगों ने 3 जमे लोगों ने पहली मीटिंग जमा की कि भाई मीटिंग होना चाहिए ग्रुप में, जबकि 200 लोग थे और मीटिंग में 3 से 4 लोग पहुंचे। 3 लोग सबसे पहले, एक बाद में लोग पहुंचे और पहली मीटिंग वहीं से शुरू हुई और इसी ऑफिस से शुरू हुई। और उस दिन से लगातार पार्टी के लिए सर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे करना है। मैंने ऐसा इसलिए पूछा कि जितने लोगों से अभी तक मैंने बात की, सबने ये बेरोजगारी बोला, सबने बोला कि एजुकेशन है, हेल्थ है। तो क्या आपको ये समझाया गया है क्या कि ऐसे बोलते रहना? कैसे समझाना है सर? किसको समझाना है सर? क्या ये चीजें किसको नहीं समझ में आती है? पता है सर, मैं वो गरीब के पास भी जाता हूँ ना, जो कि एकदम गरीब जिसको आप कहते हैं, जो चाय का दुकान चला रहा है, उससे भी पूछते हैं ना तो वो भी कहता है कि नहीं सर, सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम उसको बस एक लाइन में कहते हैं कि भैया ये जो खर्चे हो रहे हैं ना सरकार के, ये आपका पैसा है। पता है सर, उसको बताने की जरूरत है कि वो पैसा कैसे उसका है। एक चॉकलेट भी एक गरीब खरीदता है अपने बच्चे के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें भी टैक्स है सर। तो वो गरीब भी पैसा देता है और उस जनता को पूछने का हक होना चाहिए सर कि सर हमारे पैसे का ऐसा गंदा इस्तेमाल क्यों किया आपने, ये मेरे बच्चों के जीवन के उत्थान के लिए क्यों नहीं है, हमारी बेटियां हमारे शहर में, हमारे राज्य में सुरक्षित क्यों नहीं है। अंतिम सवाल, इतना एनर्जी कहाँ से आया? इतना एनर्जी सर सिर्फ अपने जीवन संघर्ष से आया सर। बहुत संघर्ष करके 2 रोटी कमा रहा हूँ, आगे वो 2 रोटी बना रहे,
मेरा बिहार बचा रहे, इसी के लिए सर करता हूँ। लंच भी लाते हैं। घर से वो एनर्जी पूरा बूस्ट अप करके भेजा जाता है कि आज काम करके आता है। नहीं सर, एक्चुअली वाइफ हमारी है और लैब घर में जितना बोल नहीं पाते ना, सारे इमोशन बाहर निकल जाते हैं। आप ही गिराएंगे। नहीं, ऐसा है सर कि घर में हमारी वाइफ है और हमारी छोटी सी 6 साल की बिटिया है। और हकीकत की बात है कि मेरे सारे एनर्जी का सोर्स वही दोनों हैं, है ना। उनके लिए एक अच्छा समाज बने। वो एम्स में काम, हमारी वाइफ जो है दिल्ली एम्स में काम कर रही थी, वहाँ से उन्होंने छोड़ करके बिहार का रुख किया और मुजफ्फरपुर को रुख किया। उसके पीछे सिर्फ यही कारण था कि हमें बिहार के लिए ही कुछ करना है। अभी भी हमारे साथ पैथोलॉजी लैब में है, साथ में काम करती हैं। चलिए, बिल्कुल पार्टी पार्टी मेंबर हैं। बिल्कुल पार्टी के मेंबर भी हमने उनको बनाया। भाई जब हम घर में नहीं बनाएंगे तो फिर किसको बनाएंगे सर। वो भी समर्पित हैं और वो भी मतलब पार्टी के लिए करना चाहती हैं और पार्टी के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। लेकिन चीज़ें वही है सर कि पहले तो घर भी चलने चाहिए। तो लैब वो चलाती हैं तो हम पॉलिटिक्स करते हैं, और जब हमें वहाँ लैब होता है तो वो फिर इधर काम करती है। मतलब होता है ना कि जब आम आदमी राजनीति में आ जाए ना तो मजा आ जाए। सोचे ना कि इनकी पत्नी चलाती हैं पैथोलॉजी लैब, यहाँ आ रहे हैं, वो मैडम बोली कि उनके पति बोले कि आपको मौका मिला है, जाए कुछ कर लीजिए। दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स, द रियल पॉलिटिक्स विच वी हैव थॉट ऑफ। और शायद हो सकता है कुछ हो। बाकी आइए सर, अब अगले साहब हैं, इनके पास ज़्यादा कहानियां होंगी क्योंकि ये 6 जिलों को संभालते हैं। कौन से जिले हैं सर? सीतामढ़ी है, शिवहर है, मुजफ्फरपुर भी इसमें इंक्लूडेड है, और वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और वैशाली। पूरी चंपारण। यस, मतलब कि कि सर पूर्वी यहाँ और- बहुत बाढ़ आया हुआ है। बाढ़ का तो हर जगह वही कहानी है, लेकिन क्या किया जाएगा, ये हर साल का कहानी है। प्लानिंग है नहीं, पानी आता है सब कुछ ले जाता है, बस यही कहानी है। कैसी मेंबरशिप आप, मतलब कैसे लोगों को जोड़ते हैं आप? 6 जिलों का एक्सपीरियंस है आपको, क्या मतलब आपका मुख्य मुद्दा क्या होता है? सबसे पहले तो बातचीत होती है जब हम लोग जाते हैं डायरेक्ट फील्ड में, तो कोशिश करते हैं लोगों से कनेक्ट करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवस्था से लोग उब चुके हैं। और जब हम लोग अपना चीज़ उनको बताते हैं, सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोग को पता भी नहीं है। और जब आप गांव में जाएंगे तो वहाँ पे उतना ज़्यादा लोग मोबाइल वगैरह से फ्रेंडली रहते नहीं हैं। तो हम लोग को सारी चीज़ उनको दिखानी पड़ती हैं, कैसे क्या काम हो रहा है, मैडम क्या है, मैडम क्या काम कर रही हैं। तो उसके लोग कनेक्ट होते हैं हमसे, नीड को कनेक्ट करते हैं, उनके बाद ही उनको जोड़ते हैं। सबसे पहले बताना है प्लूरल्स, नाम सुन के पहले लोग टेंशन में आते हैं, अरे नाम कैसा है, क्योंकि यहाँ तो आदत हो चुका है, पार्टी लगा होना चाहिए हर चीज़ के पीछे, लेकिन यहाँ वो चीज़ तो है नहीं। तो लोगों को इस हिसाब से पहले कनेक्ट करना पड़ता है हमको, उसके बाद वो खुद ऑटोमेटिक हम लोग के साथ जुड़ते हैं। कोई ट्रेनिंग मिला आपको? ट्रेनिंग किस बात का मिला है, मेरा Sales खुद वाले का हैं तो अपना पता है। खुद का experience कंघी है, बेच अपना बेच देते होंगे आप तो। काम करते करते सबका बाल उड़ चुका है। फिर भी आप कंघी बेच देते होंगे। सेल्स का तो यही काम है। सेल्स का यही काम ही है, लोगों से कनेक्ट करना है। समय की पाबंदी है। एक अंतिम सवाल ये जवाब दीजिए आप, जब आप मतलब आप किसी को अप्रोच किए, वो जुड़ गया, लेकिन होता क्या है ना कि जब कोई राजनीतिक पार्टी अपना कार्डर बनाती है ना, तो वो ये बात जानती है कि ये आदमी बोल रहा है कि जुड़े हैं, फिर भी ये वोट नहीं देगा। और कुछ लोग होते हैं वो जानते हैं कि हाँ ये हमको वोट देगा। तो ऐसा कुछ सर्वे आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि आप इस माने कि पूरे बिहार में आप तमाम दावे हो रहे हैं कि एक मैडम आई है, एक लड़की आई है, विदेश से पढ़ के आई है, बदल देगी, ब्लै ब्लै ब्लै। तो उसका क्या सर्वे या कुछ हिसाब उसाब है 6 डिस्ट्रिक्ट का? देखिए क्या कहानी है कि लोग के पास ऑप्शन 2 ही था, 3 ही था, ये सारा चीज़ था। हम लोग आए बीच में, सारी चीज़ें बता रहे हैं। सर्वे क्या करना है, सर्वे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा जब रिजल्ट आएगा। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को समझाएं, लोगों से कनेक्ट करें और सारी चीज़ों को बढ़िया से आगे। अनुभवी साहब कहाँ है, इसका जवाब आपसे चाहते हैं। मानिए कि हम अपने मामा के पास जाएंगे, हम उनको बोलेंगे मामा जी हम एक दुकान का उद्घाटन कर रहे हैं। मामा जी बोलेंगे हाँ हम पक्का आएंगे, लेकिन उनके वो बोलने से ना कि हाँ हम पक्का आएंगे, हम समझ जाते हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये जब आपका कार्डर सिलेक्शन हो रहा है, ये मतलब पता है ये सवाल आपका किताब में मेंशन हो सकता है कि जब प्लूरल्स पार्टी अपना कार्डर सिलेक्शन कर रही थी तो व्हाट वर देयर इंटेंशन, कि आप लोग ऐसा कुछ सर्वे कर रहे हैं कि कितने लोग हैं एग्जैक्टली? पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मुजफ्फरपुर की नहीं। देखिए 2-3 चीज़ें प्रधान जी मैं बोलूँगा, थोड़ा सा समय लूँगा। कि अभी गौरव जी बता रहे थे 6 जिलों के प्रभार में है, वो पूरे डिवीज़न का चार्ज है उनके पास। मैं पब्लिक इशूज़ को ही देख रहा हूँ और मेरे चार्ज जो है वो पूरे बिहार की है। अभी मैं पूरे बिहार टीम को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। तो बात यह है कि पार्टी को जानना, ठीक है, मेंबर बनना और वोटिंग होना, तीनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। कोई हमें जान रहा है दैट नॉट मीन्स कि वो हमें वोट भी करेगा। प्रधानमंत्री जी की पार्टी को तो सभी लोग जानते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सारे के सारे लोग उनको वोट कर देते हैं। हम मुद्दों को किस
तरीके से उनके पास जाते हैं, कैसे हम उनकी बातों को एड्रेस करते हैं, कैसे हमारा जो कैडर है वो उन तक पहुंचता है, और कैसे हम उन चीज़ों को प्रेजेंट कर पाते हैं। फाइनल रिजल्ट देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बच्चों को पढ़ाने के दौरान टीचर के तौर पे बहुत सारे एग्जांपल देने पड़ते हैं। तो मैं तो मूवी भी देखता हूँ, तो उसमें भी इकोनॉमिक्स ही मेरा घुस जाता है, मैं उधर ही निकलता हूँ। देखिए, बात एक सीधी सी है कि आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। आज भोजपुरी सिनेमा के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। हमारा लैंग्वेज है, मैथिली में भी सिनेमा बनता है और कोई जानता भी नहीं है। इनको हालांकि हमारे योजना में है, मैं उस पार्ट में अभी नहीं जाना चाहूँगा कि इन चीज़ों को भी हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है कि आखिर हिंदी सिनेमा या साउथ वाली मूवीज ज़्यादा लोग देख पाते हैं। कहीं ना कहीं मामला एक होता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन, उसके बाद डेटा के ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है और फिर प्रेजेंटेशन की बात होती है। तो फाइनल रिजल्ट डिपेंड करता है प्रेजेंटेशन पर। पर्दा उठने के बाद जो चीज़ें दिखती हैं, पर्दे के पीछे जो अभी हम लोग कर रहे हैं, जो आज हम इस कार्यालय में बैठ के कर रहे हैं, वो पर्दे के पीछे की चीज़ें हैं। ये मेहनत हमारी रंग तभी लाएगी जब पर्दे के बाहर वो प्रेजेंटेशन लोगों को स्पष्ट तौर पर दिख जाए, और वो हमारे मैनिफेस्टो के फॉर्म में होगा। और वो मैनिफेस्टो हमने एक प्लान है हमारा, जो वाकई डेवलपमेंट का प्लान है, जिसको डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं। मैं जानता हूँ कि सभी लोग लगभग ब्लॉक जानते होंगे। एक ब्लॉक होता है, हर जिले में ब्लॉक होता है, डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। मोतिहारी हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लॉक वाला जिला है। 27 ब्लॉक हैं पूरे मोतिहारी में, जो पूर्वी चंपारण है। तो ब्लॉक क्यों बनाए गए थे, इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है। कोई हमारे आज के जनरेशन के या हमारे थोड़े से वरिष्ठ लोग भी हो, नहीं जानते हैं। लोगों को आदत हो गई ब्लॉक, जैसे राजनीति की आदत हो गई ना, वैसे वो ब्लॉक बोलने की आदत हो गई। दैट इज नॉट ब्लॉक, दैट इज डेवलपमेंट ब्लॉक। इसलिए वहाँ BDO साहब को बैठाया जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। हमारा प्लान है कि हम डेवलपमेंट का जो अपना एजेंडा है, डेवलपमेंट की जो अपनी मैनिफेस्टो है, जो प्लानिंग है, वो ब्लॉक को सेंटर करके करें। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा माइन्यूट स्टडी करेंगे, जो हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता और हमारे सारे जो कैडर के लोग हैं, ये चीज़ों को कर रहे हैं कि हम माइन्यूट स्टडी कर रहे हैं। एक एक गांव, एक एक पंचायत, एक एक गली में जहां एक सड़क नहीं है, किसी पंचायत में किसी टोले में 10 परिवार का एक घर है, वहां तक सड़क नहीं पहुंची है, वो उनकी समस्या है। हमको उनको एड्रेस करना है, वो उनकी समस्या है। तो हम ब्लॉक लेवल मैनिफेस्टो की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल डेवलपमेंट तभी हो सकता है। एक जिले में अगर 10 ब्लॉक हैं, तो 10 ब्लॉक में इकोनॉमिकली, सोशली बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, बहुत स्लाइड चेंजेज होते हैं उसमें। तो उनको हम चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, और डेफिनेटली हमारे प्लान्स जो हैं वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे, प्रेजेंट करेंगे, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, और चीज़ें सभी लोगों के सहयोग से अच्छी चल रही हैं। और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, समय हमारे पास कम है, और साधन के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। क्या करते हैं गुरु? मैं इवेंट मैनेजर, प्लूरल्स में क्या करते हैं? पब्लिक लाइजन संभालता हूँ। ये क्या होता है हिंदी में? पब्लिक लाइजन जो है वो पब्लिक से पार्टी का जो कनेक्शन है, ब्रिज काम हम करते हैं हम लोग। पब्लिक को बताते हैं प्लूरल्स के बारे में, हाउ मतलब प्लूरल्स कैसे उनके लिए ज़्यादा अच्छी पार्टी है, उनका ज़्यादा अच्छा भविष्य है इस पार्टी में, वो हमारा काम है। बेसिकली मेरा प्रोफेशन में यही है। मैं ब्रांड एनालिस्ट भी हूँ, स्ट्रेटजिस्ट भी हूँ। कई सारे ब्रांड्स के लिए काम करता हूँ, उसको प्रमोट करता हूँ, लोगों से कनेक्ट करता हूँ। तो मेरा काम, मैंने इसीलिए। आपका भविष्य है प्लूरल्स में? बिल्कुल है। और भविष्य तो खैर मेरा भविष्य इसलिए है क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि बहुत सारे युवाओं का भविष्य इससे जुड़ सकता है प्लूरल से। और प्लूरल्स को अगर हम लोग सपोर्ट करते हैं, लाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे अनडिस्कवर्ड एरियाज हैं बिहार में जिस पे काम हो सकता है। एक युवा क्या सोचकर प्लूरल से जुड़ता है? जब आप ये अपना मैसेज कन्वे करने के लिए जाते होंगे किसी के पास, तो व्हाट इज योर मेंटल स्टेबिलिटी एट दैट टाइम? सर, स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो अगर यूथ को क्या चाहिए, यूथ को चाहिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली बिहार के यूथ को गांजा, चरस, RS, ब्लेंडर प्राइड भी चाहिए। अब सर, अब ये हमने तो फेस नहीं किया, लोगों को चाहिए, हमें तो यही बोलते हैं अच्छा, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? आदत तो लगा दी गई है उन्हीं चीज़ों की। ये देख, अनुभव बोलता है। लेकिन ये एक पार्ट हो सकता है, उसको आप जनरल नहीं बोल सकते हैं। एक स्पेसिफिक चीज़ को
जनरल वे में प्रेजेंट करना शायद ये उचित नहीं है। बिहार के युवाओं को भी रोजगार चाहिए, बिहार के युवाओं को भी शिक्षा चाहिए, आने वाले जनरेशन के लिए उनके लिए भी बेहतर भविष्य चाहिए। तो कुछ लोगों ने आदत लगा दी है और उसकी व्यवस्थाएं वो करके रखते हैं क्योंकि वो उनकी दुकानदारी है, और राजनीति को भी कहीं ना कहीं उसमें लोगों ने समेट रखा है। तो ये चीज़ें तो हमारे युवा हैं, जो सभी युवा ही हैं, अभी साथ ही हमारी प्रेसिडेंट मैडम ही युवा हैं, हमारी पूरी टीम युवा है, तो इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। सब लोग एक अप्रोच लेते हैं और उस अप्रोच को हम इन जनरल अप्रोच नहीं कहें, स्पेसिफिक अप्रोच है। तो हम डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, हम डेवलपमेंट की बात। एज अ यूथ, लास्ट क्वेश्चन आर टू यू, क्या चेंजेस फील हुआ? मुझे बहुत चेंजेस फील हुआ, बता रहा हूँ कैसे। बहुत सारी पार्टियां भी, सर ने बोला कि जो प्लूरल्स को जानता है वो प्लूरल्स को वोट नहीं कर सकता है। अगर जानता है, जरूरी नहीं कि जाने। यही प्लस पॉइंट है प्लूरल्स का, जो प्लूरल्स को जानता है वो प्लूरल्स को वोट करेगा। ये प्लस पॉइंट है और ये हमारा काम है कनेक्ट करना। ये अच्छी बात है। मतलब अगर कोई मतलब इस दावे के साथ कहता है ना, तो हो सकता है उसका दावा गलत भी हो जाए। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि नहीं गलत हो, लेकिन एक पार्टी कार्यकर्ता, डेट इज व्हाट वी आर डूइंग, कि अंदर का जो इनसाइड स्टोरी होता है ना, कोई कैसे अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को तैयार करता है कि ना हमको वोट देवे करेगा, नहीं देगा तो क्या हुआ, देगा हम ही को है, सोचे हुए हैं। क्या करती है मैडम? मैं पेशे से शिक्षक हूँ। शिक्षक? प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट हूँ। प्राइवेट ही है? तो शुरू से पढ़ाती हैं प्राइवेट में? मुझे लगभग 22-23 साल हो गए शिक्षा के क्षेत्र में। 2 दशक? फिर क्यों जुड़ गई प्लूरल से? ये 8 मार्च का दिन था जब एक सुखबगाहट जगी। सुबह सुबह उठो, वो विमेंस डे का दिन था, और क्योंकि मैं सोशल सर्विस से जुड़ी हूँ और IWC की प्रेसिडेंट थी उस समय, तो सुबह सुबह हमने एक अखबार में एडवर्टीजमेंट देखा और एक चेहरा हमने देखा और लगा कि ठीक है, ये पैसे वाले लोग होंगे, ऐड डाला है, बात आई गई होगी। और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात होती थी, जैसे ही नाम सुनो तो एकदम इट्स अ बिग नो कि नहीं, पॉलिटिक्स में भी तो कभी जाना ही नहीं है, वो भी एक्टिव पॉलिटिक्स, उसमें नहीं जाना है। बट नाउ लेटर ऑन ये रियलाइज हमने किया कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग। हमने मतलब मैंने बिहार में रह के हमने बोलने की आदत हो गई है। आपके पति साहब, हमको लगा कि आपके पति साहब जैसा होंगे। हाँ, नहीं, तो मैंने ये रियलाइज़ किया, और ये हम सब जानते हैं कि एक परिवर्तन ही एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट है, हमेशा होती है। तो फिर अभी मुझे लगभग 1 महीना हो गया है इस पार्टी से जुड़े हुए, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है, आप इसके नाम में ही देखिए, ये कहता है प्लूरल्स, ये मैं की बात ही नहीं करता है, हम कहता है कि हम ऐसा करेंगे। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, अच्छा हाँ ठीक है जी, गुड पॉइंट। तो इसके नाम में ही ऐसी चीज़ है जो कभी भी ये नहीं कहती कि मैं ये करूँगी, हमेशा आप कहेंगे कि हम, और आपने लिखा भी है प्लूरल्स, जैसे हम इंग्लिश का प्लूरल पढ़े, उसका मतलब है कि मोर देन वन। तो नाम में ही एक चीज़ है जो आपको अपील करती है। और क्योंकि हम लोग एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, तो ठीक है, हम लोग भी, मैं क्योंकि पहले दिल्ली में ही रहती थी, बच्चे मेरे अभी भी वहीं जॉब में हैं, बट जब हम लोग यहाँ आए वापस लौट के, तो हम सब भी बाकी लोगों की तरह गाली देते थे, यार रोड नहीं है, लाइट नहीं है, इतनी स्नैचिंग होती है, ये है वो है, सेफ्टी नहीं है। बट अब जब लगा कि नहीं, एक मौका है, और स्पेशली ये पार्टी बात करती है जेंडर इक्वालिटी की, कि अगर हम इतने लड़के आगे ला रहे हैं तो इतनी लड़कियां आगे आनी चाहिए। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं थोड़ा इस क्षेत्र में रही हूँ कि हमेशा बोलने का मौका मिलता है, तो लोग कहते हैं कि बहुत आउटस्पोकन है, तो बट मुझे लगता है आपके अंदर कोई थिंकिंग है, आपके अंदर कोई थॉट प्रोसेस है, तो एटलीस्ट आप उसको जनता तक पहुँचाइए। ज़रूरी नहीं है आपकी बात से 100 के 100 लोग सहमत होंगे, बट उसमें से 5 तो ऐसे होंगे जो आपकी तरह सोचते होंगे, और पार्टी का जो विज़न है वो सचमुच में भी ऐसा है। 22 साल पढ़ाने के बाद मैडम, एक जब आपने खुद ही कहा कि हम गाली देते थे, तो ये कूदना कितना एनर्जी का काम होता है कि हम बदलेंगे जाकर? ये बिल्कुल एनर्जी का काम नहीं है, कि डिटर्मिनेशन का काम है। वंस यू डिसाइड कि आई हैव टू डू, देन यू हैव टू डू। क्योंकि आपको पता है, जब आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं, आपको बहुत तरह की चीज़ें फेस करनी होंगी, और बीइंग अ लेडी और वुमेन, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी, आई एम रेडी विद माई टीम। हम सब लोग यहाँ जितने लड़के बैठे हुए हैं, इन सब का इतना सपोर्ट मिलता है, इतने मेंटोर की तरह ये लोग देखते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और जैसा कि आप उनसे बात हो रही थी, तो आप कई बार कह रहे थे अनुभव बोलता है, तो इन सब जो युवाओं की टीम है, इनको पता है कि अनुभव सचमुच बोलता है। जो चीज़ें ये लोग अब जाके सीखेंगे 5 साल बाद, तो ये जो लोग 20 साल सीख चुके हैं, उनसे ये लोग समझ के, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ठोकर खाए फिर ही सीखे। अगर आपको कोई गाइड ऐसा मिल रहा है जो अपनी ठोकर से एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप गड्ढे में गिरे फिर बोले यहाँ गड्ढा है, आप पहले उसको जंप कर जाइए। टीम का बेस्ट पर्सन कौन है? एक का नाम, ये सब मत बोलिएगा कि वो सब लोग हैं, ऐसा नहीं सुनना चाहते हैं हम।
ठीक है, मुझे एक झगड़ा लगा के जाएंगे हम यहाँ से। नहीं नहीं, वो तो एक आदमी तो कोई तो होगा जो आपको लगता होगा ये आदमी ठीक है, मतलब आदमी औरत जो आपका हाँ, हमारे हाथ की 5 उंगलियां अलग होती हैं, लेकिन आप उनके बिना मुट्ठी नहीं बना सकते हैं। ऐसे ही हमारी टीम का हर मेंबर प्रीशियस है, एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, किसी के अंदर कुछ प्लस पॉइंट है, किसी के अंदर कुछ है, और यही रीजन है कि सबको अलग अलग डोमेन दिया गया है ना। हर किसी को ये काम नहीं दिया गया कि आप मेंबर बना के लाइए, सबका अलग अलग काम है। उनकी कैपेसिटी, उनकी कैपेबिलिटी और उनका जो डिटर्मिनेशन है उनके काम को देखकर उसके हिसाब से उनको वो जिम्मेवारी दी गई है, और बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। अनिकेत, बहुत कम उम्र के लग रहे हो, क्या उम्र है? 21। बस मैं तो बस 20 का हूँ। नहीं सर, आप कब जुड़े आप? 1 अगस्त को। क्या करते हैं? 1 अगस्त, आज तो 17 है शायद, 18। बेरोजगार सिविल इंजीनियर हूँ। क्या मतलब, नीतीश जी ध्यान देना चाहिए आपको। तो मतलब बेरोजगार हैं आप जी। एक बात बताइए, क्या गारंटी है कि प्लूरल्स आपका बेरोजगारी दूर कर देगा? करेगा। पार्टी का एजेंडा हमको बहुत अच्छा लगा है। तेजस्वी यादव का एक पोस्टर लगा है, प्रचार नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं मिला है हमको, लिखा हुआ था कि जय तेजस्वी तय तेजस्वी। तो भी तो बोल रहे हैं कि हम कर देंगे, आप ये भी नहीं, 15 साल उनका देख चुके हैं। उनका कहाँ देखे, उनके पापा का देखे यार, तुम तो यूथ हो यार, तुम तो लॉजिकल बात करो। नहीं हाँ, मतलब तुम क्या बोले, खून उसी का ना है जी। बोलो बोलो, हाँ बताओ। जी वही तो, 15 साल उनका देखे, 15 साल इनका देखे। 30 साल में कुछ बिहार का विकास नहीं हुआ। यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा। तो कहाँ आप मुजफ्फरपुर लोकल हैं? जी लोकल है, ग्रामीण से आते हैं, मरवन ब्लॉक से। मरवन ब्लॉक के पहाड़ी। किसके थ्रू, मतलब ऑनलाइन जुड़े थे या कोई, मतलब किसी से मिलके? नहीं, पहले हम एफबी पे बहुत ज़्यादा देखे थे। अच्छा। फिर लोकेश सर हमको एक दिन कॉल किए, हम खुद प्रचार कर रहे थे, कुछ ऐसे ही। आप खुद ही प्रचार कर रहे थे? खुद के सीएम का। अच्छा। हाँ। तो लोकेश जी बोले कि नहीं, कूलर से जुड़िए। फिर हम पार्टी का एजेंडा देखें, हमको बहुत अच्छा लगा। फिर निमेश सर से बात हुई पार्टी को लिए। तो अब तक आपने ऐसा कुछ किया है पार्टी के लिए? हाँ, पार्टी के लिए मैंने जी पार्टी ब्लॉक लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ, और पार्टी के लिए मैं बहुत सारा सक्रिय सदस्य ऐड किया हूँ। जी। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनालिसा है। मोनालिसा एक एक्ट्रेस भी हैं, अच्छी है वो। एक पेंटिंग भी है फेमस। अच्छा, हाँ सुने हैं, उतना इसमें आर्ट में थोड़ा इंटरेस्ट कम है, लेकिन सुने हैं। क्या करती हैं आप, कब जुड़ी थी? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा ठीक है। मेरे हस्बैंड है अभिषेक कुमार, आप तो उनका जानते हैं, जिनके ऑफिस पे हम लोग यहाँ खड़े हैं। वो ज्वाइन हो गए थे प्लूरल्स पार्टी में, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स अच्छा नहीं लगता है। मैं इनको मना भी करती थी, मैं ऐड नहीं हुई थी। फिर मैं एफबी पे पुष्पम प्रिया चौधरी का देखी, मैं खुद सर्च की, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ बिहार में नया करना है। तो मैं फिर अपने मन से सेल्फ ऐड हो गई। हाँ। अभी तक आपने कुछ ऐसा करा है पार्टी के लिए? एक्चुअली मैंने अभी बहुत ही कम टाइम हुआ है, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है पार्टी के लिए। क्या सर, आप तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सिखाएंगे नहीं इनको क्या? नहीं, नहीं वैसी कोई बात नहीं। हाँ, उन्होंने मुझे काम करने दिया, यही बहुत बड़ी बात है। दैट इज द स्पिरिट। आप एकदम सीरियस कॉन्वर्सेशन में रहे, और शादीशुदा मर्द मजाक करेगा, ये जरूरी है। आइए सर, क्या नाम है जी? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, कहाँ के हैं? यहीं के? नहीं, मैं बेसिकली जो है बरराज विधानसभा से, वहाँ पे मोती मानिकपुर गांव से। कब जुड़े यहाँ बुलबुल से? मई में जुड़ा हूँ मैं। मई में तो लंबा अर्सा हो गया। क्या कुछ जिम्मेदारी आपको मिली है या फिर कार्यकर्ता है? ये कार्यकर्ता हम काम कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। तो क्या मतलब, क्या विचारधारा आपको लगता है बुलबुल्स की है? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि पहले भी हमने जो है ना, हमारे जो गुरुजी थे, वो 2 चीज़ें बहुत अच्छी सिखाए थे। कौन, मतलब बचपन के शिक्षक? हमारे हाई स्कूल के। हम ऐसे ही जो है स्कूल में जब हमारा एडमिशन हुआ था, तो जो है हम ऐसे ही खड़े थे, तो वो एक कंपटीशन था मैथमेटिक्स का, तो आए और हमें बोले कि तुम भाग ले लो इसमें। फिर हम जो है उसमें ये किए। फिर बाद में जो है कंपटीशन का रिजल्ट आया, मेरा अच्छा आया, सेकंड आया हम उसमें। फिर वो लोगों ने हमें टीचिंग किया, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें टीचिंग दिया। फिर वो लोगों ने एक चीज़ सिखाया, किसी को रोजी जो है ना देना अच्छा है, रोटी देना अच्छा नहीं। रोटी टेम्पोररी है, रोजी परमानेंट होता है। तो हम भी वो प्लान कर रहे थे कि लोगों को जो है हम रोजगार के लिए जो है कुछ प्रेरित करें। हमने एक छोटा सा इंस्टीट्यूट भी बरराज में खोले हैं। वो हमारा भाई जो है उसको लीड कर रहा है, और काफ़ी जो है मोर देन 700 जो है महिलाओं को भी जो हम लोगों ने है ये किया है, ट्रेनिंग दिया है, सिलाई वगैरह का बहुत सारी चीज़ें, कुछ लड़के को भी दिए हैं। तो वो लोग को रोजगार मिल रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी जब पुरल से जो अभिषेक जी हमारे फ्रेंड हुए, और उन्होंने जो अभिषेक जी, अच्छा हाँ, जब हम इनसे आके मिले तो इन्होंने जो है प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे है। फिर हमने एफबी पे देखा तो मैडम का जो है जो भी है रोजगार के लिए ही इनका जो है ये है,
लोगों को परमानेंट सॉल्यूशन मिले। रोजगार मिल गया तो परमानेंट सॉल्यूशन हो गया लोगों को। अभी जैसे सरकार में कुछ चावल दे देते हैं, कुछ गेहूं बांट देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, दैट इज तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है वो। टेम्पोररी है। तो हमें विचारधारा अच्छा लगा तो हम भी जोड़ लिया कि चले भाई इसके थ्रू हम भी जो है लोगों को थोड़ा और सेवा करने का मौका मिल जाएगा। क्या नाम है गुरु? मेरा नाम प्रियदर्शी दीपक। क्या करते हैं? मैं विद्यार्थी हूँ और कौन सी क्लास में? पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हूँ मैं एमए से पॉलिटिकल साइंस से। और तो आप अपने आप को बेरोजगार नहीं कहेंगे? मैं बेरोजगार हूँ। और नीतीश, जैसा कि जिला प्रभारी सर ने कहा, जस्ट वही मेरा भी परेशानी है। और मैं सीटेट और बीएड वगैरह भी कर चुका हूँ, क्वालिफाइड हूँ। और मैं पिछले 2 साल से नीतीश कुमार जी के जो प्रक्रिया है उससे आहत हूँ। और उसी कारण से मैं पूरी तरह उनके मतलब एजेंडा के खिलाफ आकर मैम का आइडियोलॉजी को फॉलो किया हूँ। और उनके हर वो चीज़ को मैं पूरी तरह से फॉलो करना चाहता हूँ। और वो देख रहा हूँ जो कि कोई नहीं जानता है, उस मुद्दे को मैम उठा रही हैं, बता रही है। बहुत ऐसा चीज़ है जो कि शायद अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं जानते होंगे, वो चीज़ को वो सामने ला रही है और उस पर काम करने की कोशिश करना चाहती है। ये सब आइडियोलॉजी उनका जो है वो पार्टी के एजेंडा को बेहतर करना चाहता है। और उसमें हम अपना सहयोग देकर और उससे जुड़े हुए हैं। कल या परसों सीटेट का वीडियो करेंगे, बहुत मैसेज आया हमको, इसके लिए माफ़ी। तो होता क्या है, अब क्लोजिंग का दौर है। जब कोई किताब लिखा जाएगा किसी राजनीतिक पार्टी पर तो ये साल 2020 याद रहेगा। इसलिए क्योंकि जब एक महिला कहती है कि मेरे पति किसी पार्टी से जुड़े हुए थे, मुझे जुड़ने का मन नहीं किया क्योंकि मुझे राजनीति अच्छा नहीं लगता था, फिर मैंने खुद ही खोजा और मैं खुद ही जोड़ी और उसकी प्राइमरी मेंबरशिप उस पार्टी की मैंने ले ली। कोई महिला जब ये डॉक्टर होती है और ये कहती है कि मुझे राजनीति नहीं करना था, लेकिन जब एक वक्त आया तो मुझे लगा कि आई हैव टू चेंज इट। और एक ऐसी महिला जो 22 साल से शिक्षक है, वो कहती है कि येस आई एम रेडी टू फेस ऑल द थिंग्स इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल और इकोनॉमिकल। तो ये मायने रखता है किसी नई पार्टी के लिए। बाकी अंदर की जो कहानियां हैं, ये लोग राजनीतिज्ञ बन चुके हैं तो बताए नहीं है हमको, धीरे धीरे जब मालूम चलेगा तो बताएंगे। ये मुजफ्फरपुर है, ये आज का आखिरी वीडियो है। कैसा लगा हमारा सफर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अंत में खालिद का बहुत शुक्रिया रहेगा। खालिद का परिचय ये है कि यही जनता जंक्शन के फॉलोअर हैं। हमसे आज से 6-7 दिन पहले बात हुई थी, इन्होंने हमें अपने घर पर ले जाकर मटन बिरयानी खिला भी दिया है।